सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमनियोसेंटेसिस। एक छोटा सा टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये देखिए, एमनियोसेंटेसिस क्या है। एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि फीटस का हम लोग क्या करते हैं कि फीटस का सेक्स को पता कर लेते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, अगर फीटस जो ग्रो हो रहे हैं फीटस होते हैं, अगर उसमें कुछ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो सब चीज़ को हम लोग स्क्रीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक। तो जिसके ज़रिए अगर अगर ये देखते हैं कि कोई डिसऑर्डर है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एमटीपी करवाते हैं, यानी कि अबॉर्ट करवा देते हैं। अगर नहीं है तो फिर उसको आगे रहने देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं कि फुल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तक उसको पलने के लिए देते हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो लेकिन ये करते कैसे? एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए। किसके जरिए? एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए। आया समझ में? तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग निकालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं जिसमें कि आपका बच्चे का क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिसमें कि इसलिए तो हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक ना? तो ये होता है इससे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो ये रहा आपका एमनियोसेंटेसिस का फोटो। ठीक, देख लीजिए, कुछ ऐसे करके मशीन लगाया जाता है। ठीक, कुछ ऐसे मशीन लगाया जाता है, फिर उसको मॉनिटर पे देखा भी जाता है। और ये तो मतलब ये हम जो है क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि एमनियोटिक कैविटी में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, उसमें कुछ एमएल जो है एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जिससे कि हम लोगों को क्रोमोजोमल डिसऑर्डर अगर होता है बच्चे में तो ये पता चलता है। साथ ही साथ अगर बच्चे का सेक्स पता करना चाहे तो वो भी पता चल जाता है। तो ये देख लीजिए, बगल में आपको ये दिया गया है कि कैसे चेक किया जाता है। तो समझे प्रोसीजर कैसे है। तो ये तो दिख गया, आया समझ में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए, हम लोग बेनिफिट देखते हैं एमनियोसेंटेसिस का। तो बेनिफिट क्या है? एनालिसिस ऑफ फीटल सेल्स, यानी कि हम लोग फीटल सेल्स के बारे में हर एक चीज़ पता चल सक जाता है, हम लोग को पूरा विवरण पता चल सक जाता है कि बच्चे में जो पल रहा है बच्चा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। ठीक। तो ये सब चीज़ पता चल जाता है। तो देखिए क्या, यूज फॉर टेस्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक। तो ऑल आर बेनिफिशियल टेस्ट फॉर वेल सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस। तो ये सभी के ये जो टेस्ट है बहुत ही एसेंशियल टेस्ट है, ताकि बच्चे का सर्वाइवल के लिए, और सबको करवानी चाहिए ये टेस्ट। ठीक ना? जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको ये टेस्ट करवानी ही चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, क्रोमोजोमल कोई कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो नहीं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक, आया समझ में। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों को ये पता चला डाउन सिंड्रोम भी पता चल, अगर बच्चे में डाउन सिंड्रोम होगा तो वो पता चल जाएगा। अगर हेमोफीलिया होगा तो वो पता चल जाएगा। अगर सिकल सेल एनीमिया होगा तो ये भी पता चल जाएगा। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि एक क्रोमोजोम जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाता है। और हेमोफीलिया में क्या होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हम लोग का आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में, यानी क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें हम लोग देखेंगे। ये देखिए, बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो कैसा दिखेगा। ठीक। ये पोर्शन देख लीजिए, थोड़ा सा और दब जाता है ये वाला। ठीक। और ये देख लीजिए, दोनों आँख आपका सेम नहीं लग रहा होगा, और ये पाम जो होता है ना, पाम में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। समझे? तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका सिकल सेल एनीमिया का फिगर। देख रहे हैं कि आरबीसी का शेप कैसा हो गया, सिकल शेप का हो गया, है ना।
ये देख लीजिए। तो अब पूछिएगा कि आरबीसी का शेप सिकल शेप होने का हो गया तो इससे घाटा क्या है या फायदा क्या है? तो इससे घाटा ये है कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस परमानेंटली हो जाएगा। एल्टीट्यूड सिकनेस कहने का मतलब ये हो गया कि आप कभी मान लीजिए पहाड़ी एरिया में घूमने गए, ऊंचाई एरिया में, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन का डिमांड जो होगा वो मीट नहीं कर पाएगा, ठीक ना, क्योंकि आरबीसी का यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जितना चाहिए आपके बॉडी को उतना नहीं मिल पाता है। समझे? तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, वाई। अब देखिए एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया? क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों को पता है कि इसमें बच्चे का जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता था, जिसके वजह से फीमेल फोर्टिसाइड का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। यानी कि फीमेल फीमेल चाइल्ड जब पता चल जाता था कि अगर गर्भ में पल रहा फीमेल चाइल्ड है तो उसको क्या किया जाता था कि उसका हत्या कर दिया जाता था, अबॉर्ट करवा दिया जाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो क्या हुआ कि डिसबैलेंस इन सेक्स रेशियो को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया। कब? 19 1994 में। समझे? तो एक नियम था उसके अनुसार क्या, बैन इन इंडिया 1994 अंडर प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो एक्ट इसके माध्यम से इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं आगे। एज वी नो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फीटल सेक्स। तो हम लोग को पता है कि फीटल का सेक्स इससे डिटरमाइन किया जाता था, इसीलिए लीड टू इंक्रीज फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक, और एबॉर्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, हो रहा था कि फीमेल फोर्टिसाइड का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक। हैंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्शली और कंप्लीटली बैन इट, ठीक। नो, अब ये कुछ जानने की बात है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए क्या कहते हैं, सहेली। सहेली क्या है? एक न्यू ओरल पिल्स है, ठीक ना। एक न्यू ओरल पिल्स है जो कि CDRI के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? CDRI के द्वारा, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पर है? अपने इंडिया के लखनऊ में। आया समझ में? अब एमनियोसेंटेसिस क्यों बैन किया गया वो तो आपको पता चल गया, ठीक। तो फीमेल फोर्टिसाइड्स के कारण। और फिर ये देखिए यहाँ पर बैनर भी है, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड्स। आया समझ में? तो ये तो हम लोग जान चुके थे। अब ये देख लीजिए बेनिफिट्स ऑफ द बेटर सेक्स रिलेटेड मैटर अवेयरनेस। देखिए ये अगर अवेयरनेस पब्लिक में आया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। इसके वजह से क्या हुआ कि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक। पोस्ट नेटल केयर, यानी कि बर्थ के बाद जो है बच्चे का केयर भी बहुत अच्छा से होने लगा। और मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो घट गया, ठीक ना। पहले अगर हॉस्पिटल नहीं था तो फिर क्या होता था कि या तो बच्चे मर जाते थे या फिर माँ मर जाती थी, ठीक। तो उसका रेट घटा, ठीक। उसके बाद क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ स्मॉल फैमिली, और स्मॉल फैमिली का नंबर भी बढ़ा। एंड बेटर डिटेक्शंस एंड क्योर ऑफ द एसटीडीज। और अब क्या हुआ कि जैसे देख लीजिए आपके पास फैसिलिटी आता है तो आप उसका यूज़ करते हैं, तो वही बात हुआ, फैसिलिटी आया, यूज हुआ, और इसके वजह से क्या हुआ कि एसटीडीज का भी इलाज हुआ, यहाँ पर मिला, ठीक। एसटीडीज का भी ट्रीटमेंट मिलने लगा। तो ऑल दीज इंक्रीज्ड या इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। तो ये सभी जो है आपको क्या हुआ कि इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी हमको मिला, हमारा इंडिया को। तो समझ में आया? तो ये रहा आपका ओरल पिल्स, देख लीजिए कैसा होता है, ठीक। ये रहा आपका सहेली, देख लीजिए कैसा होता है। सो थैंक यू। ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।